उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने भारतीय संगीत को पूरे विश्व के फलक पर रखने का काम किया था। अपने एक ही जीवन में कई जीवनों की संगीत साधना को निचोड़कर मृत्यु पर्यंत भारतीय राग रागिनी और हमारे शुद्ध शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने का काम किया। मैं आज इनका एक कोट बताना चाहता हूं कि कितने बड़े व्यक्ति थे। उनको जब पूछा गया, आपने संसद में भी शहनाई बजाई है, कई राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी आपने शहनाई बजाई है, कई बड़े बड़े जलसे में शहनाई बजाई है, आपको सबसे ज्यादा आनंद कहां मिलता है? तो उन्होंने कहा, गंगा किनारे सुबह काशी विश्वनाथ की शरण में शहनाई बजाते हुए जो मुझे आनंद मिलता है वो कहीं नहीं। ऐसा उदार और उदात्त व्यक्तित्व जिसने पूरा जीवन संगीत साधना में ही बिताया। मेरे भी एक कार्यक्रम के मंच के पीछे आधे घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ तब से योद्धा रहे हैं, सफल सेनानी रहे हैं और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, देशभक्ति के साथ उन्होंने निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मनपूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूं। मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। बंकिम बाबू की यह अमर कृति, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय। और मैं मानता हूं इससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, किशोर, युवा, वो सभी को ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अमर संदेश उनको प्राप्त होगा। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं, तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो।